4 साल के बाद पहली बार होगा इंटरेस्ट रेट कट। 25 बीपीएस या 50 बीपीएस, कमेंट में बताएं। बट उससे भी मजेदार चीज ये है कि टीवी पे बोला जा रहा है 25 हुआ तो मार्केट शुरू में खुश नहीं होगा बट बाद में अच्छी रैली होगी, और अगर 50 बीपीएस हुआ तो मार्केट शुरू में खुश होगा बट बाद में अच्छी रैली नहीं करेगा। और लोग यही सुनकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट ये गलत है, क्योंकि लास्ट 3 रेट कट का डेटा हम लाए हैं 2001, 7, 8, 2019। जब रेट कट हुआ तो क्या हुआ देखकर घबराइएगा नहीं। और लास्ट में आपको क्लियर कट बताऊंगा कि भैया 25 बेसिस पॉइंट हुआ कट तो क्या होगा, और 50 हुआ तो क्या होगा, क्योंकि तभी तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे जिससे गैप अप और गैप डाउन को समझ पाएंगे। तो भैया 360 डिग्री एनालिसिस देखनी हो तो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन समझते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, और ये जो ज्वाइन बटन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लर्निंग का 799 का पर मंथ का प्लान है, जहां हर वीक वीडियो और बहुत कुछ मिलता है। और बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमारा चैनल है लर्न विद मुकुल अग्रवाल का। लगातार हम आईपीओ की सारी वीडियो बना रहे हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए सीखिए और आईपीओ से कमाते रहिए। तो देखिए यहाँ पर एक कंपनी है नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि पहले एडलवाइज ब्रोकिंग के नाम से जानी जाती थी। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिससे इन्वेस्टर डर सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वो कुछ डेटा के साथ बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता क्या है, मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है, और फेड रेट कट से ये अनुमान लगाया जाता है कि रेट कट से यूएस मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, क्योंकि रेट कट से लोन सस्ते मिलेंगे, यानी लोगों के पास पैसा रहेगा। सो ये माना जाता है कि एफआईआई ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? इंडिया में, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न अब इंडिया में कमा सकेंगे। अब अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो पहले हम डेटा देखते हैं कि कब कब कटौती हुई है। तो 2001, 2007, 8, 2019। अब इसमें क्या हुआ, 2001 में राइज जैसा तो कुछ हुआ नहीं, बट गिरावट हुई 35% की ओवर ए ईयर। मैं एक साल की बात कर रहा हूँ। 2007-8 में जाएंगे तो पहले 30% मार्केट बढ़ा, उसके बाद 60% गिरा। ये मैं यूएस मार्केट की भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2019 में देखोगे तो मार्केट मोटा मोटा फ्लैट रहा। तो मोटा मोटा क्या हुआ, 2 बार निगेटिव, 1 बार फ्लैट। तो कहीं से खुशी की कहानी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब एफआईआई का इन्फ्लो आता है फेड रेट कट से तो मार्केट क्यों गिरा? ये फॉल इस वजह से होते हैं क्योंकि रेट कट अक्सर अर्निंग स्लोडाउन के बाद आते हैं। भले ही रेट कट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कंपनी जिस रेट पर कैपिटल रेज करती है उसका इंटरेस्ट रेट, लेकिन अर्निंग डाउनग्रेड और वीक ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फेड रेट जैसे एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और यहाँ पे नुआमा का कहना है कि सिर्फ तभी रेट कट इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें डीप रेट कट के साथ लो वैल्यूएशन भी सपोर्ट करते हैं, और तभी हिस्ट्री में इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिला है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? यानी जो अभी आप देख रहे हो कि रेट कट के बाद मार्केट गिरेगा, तो वो जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि उस टाइम क्या इंडिकेटर्स थे जो मार्केट फॉल की तरफ इशारा कर रहे थे, और अभी वो इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं। तो 3 इंडिकेटर हैं जो फेड रेट कट के दौरान मार्केट रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला, यूएस लेबर मार्केट की हालत, दूसरा डोमेस्टिक डिमांड, और तीसरा है मार्केट वैल्यूएशन। वन बाय वन समझते हैं। यूएस लेबर मार्केट की इंडिकेटर है इकोनॉमी हेल्थ का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, कंपनी हायरिंग कम चल रही है, और हायरिंग कम का मतलब कंपनी की अर्निंग की विजिबिलिटी कम है। सो अभी यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2% है, और जब जब फेड रेट कट अनाउंस हुआ तब कितना था अनएम्प्लॉयमेंट उसको स्क्रीन पर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा हुक है। 2001-7 इन दोनों समय 4% से ऊपर था, 4.2%, 4.7%, और 2019 में 3.6% था। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत मार्क पॉइंट आता है। यानी जब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% से ऊपर रहा तो हिस्ट्री में मार्केट में गिरावट आई है, ये भूलिएगा मत।
क्योंकि इसको हम कनेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट, डोमेस्टिक डिमांड। सोर्स के अकॉर्डिंग अभी डोमेस्टिक डिमांड स्लो है अमेरिका में। डोमेस्टिक डिमांड का मतलब होता है किसी कंट्री के लोग, कंपनीज और सरकार कितना खर्च कर रही है। फिलहाल इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड स्टेबल है कंपेयर टू यूएसए। और तीसरा है, हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, निफ्टी वैल्यूएशन नो डाउट काफ़ी हाई है। निफ्टी का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अभी 150% है, जो कि 2001 में सिर्फ 30% था, 7-8 में 150% था और 2019 के कट के दौरान 75% था। अब यहाँ पे वॉरेन बफेट सर ने कहा है कि भैया टोटल मार्केट कैप का जीडीपी कंपैरिजन में परसेंटेज वैल्यूएशन लेवल को एसेट करने का सबसे अच्छा इंडिकेटर ये है, और जब ये रेशियो 100% से ज़्यादा होता है तो महंगा माना जाता है, और 150% का लेवल तो खास तौर पर और भी महंगा। यानी अगर कंक्लूजन पे आए तो मार्केट में फॉल आया 2 बार, और उस टाइम और अभी के टाइम में क्या हुई, सिमिलरिटी हुई। सिमिलरिटी का सेंस क्या है, आज के डेट में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं तो 4.2% पे बैठे हुए हैं, पहली बात तो मार्केट 4% के ऊपर है, पहला इंडिकेशन हो गया। दूसरा, जब हम वॉरेन बफेट सर के इंडिकेटर पे गए तो वो भी बताया कि 2001 और 7 में क्या था, वैल्यूएशन ज़्यादा थे, बट 2019 में वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं थे, तो ये क्या हो गया, फ्लैट रह गया। तो ये दो कहानी यहाँ पर आकर मिली। करेक्ट, कहानी को कैसे मिलाया जाता है प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सिनारियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हम अभी 4% के ऊपर भी हैं, वैल्यूएशन लेवल के ऊपर भी हैं, ये भूलना नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर ये अगर डेटा देखें तो ये कहता है भैया मार्केट कुछ भी रैली करे, बट ओवरऑल एक जो 1 साल का पिक्चर है उसमें जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कटे होगा गिरावट होगी। क्योंकि एक चीज़ क्या देखिए, 7-8 पहले बढ़ा है फिर गिरा है, ये भूलिएगा मत। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, लोग दूर की पिक्चर नहीं समझते हैं, उनको लगता है जो भी कहा जा रहा है कल से होगा, परसों से होगा, फिर 2 दिन मार्केट बढ़ जाए, अरे अग्रवाल जी ने तो बताया था, देखो मार्केट बढ़ गया। हम यहाँ कोई बाय सेल नहीं बता रहे दोस्त, हम आपको एक इतना बड़ा विजन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसको सही तरीके से समझोगे तो आप बहुत पैसे कमा पाओगे और मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। क्योंकि एज पर सेबी डेटा मार्केट में साल भर से ज़्यादा लोग कहाँ रह पाते हैं, 10 में 9 लोग लॉस में हैं, कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो प्लीज़ जब तक हम अंदर नहीं घुसेंगे किसी भी चीज़ के, पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो पहला तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो ये सिग्नल मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक अलर्ट की तरह है, यानी हम आंख बंद करके कुछ नहीं कर सकते, हमें एक अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। लास्ट में मैं समरी बनाऊंगा हर बात की, बट अब हम आते हैं कि भैया 25 बेसिस पॉइंट से क्या होगा और 50 से क्या होगा, राइट है। तो जैसा कि अभी कुछ क्लियर नहीं है 25 कट होगा या 50 कट होगा, ठीक है। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ तो एक वेलकम है, ना कि 50 बेसिस पॉइंट। क्यों, देखिए फेड रेट क्यों हो, फेड रेट का जो कट होता है क्यों होता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब लोग ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। सो 25 बेसिस पॉइंट से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, जिससे लोग ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। लेकिन यही 50 बेसिस पॉइंट से कट हो गया तो क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि सबके पास पैसे होंगे और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और हर एक चीज़ महंगी होती चली जाएगी, और महंगी होगी तो फिर मार्केट गिरेगा। सो ये फेड रेट अभी 18 सितंबर को कट होगा, नेक्स्ट टाइम नवंबर में होगा, तो अब देखना है कितना कम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, हम मान लेते हैं ज़्यादा फेड रेट कट हुआ तो मार्केट गिरेगा, हमको निकल जाना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए मार्केट में क्या होता है, हम उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि एसेट एलोकेशन। मार्केट गिरेगा भी तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ऐसे टाइम में हम एक चीज़ कर सकते हैं, डिफेंसिव सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, डिफेंसिव सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। प्लस अगर मार्केट में गिरावट होती है तो थोड़ा सा आप डेट में पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि उस टाइम को हेज कर सकते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक और बड़ा प्यारा सा चीज़ होता है, क्या, जब फेड इंटरेस्ट रेट कटता है तो किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए, इसकी भी एक डिटेल एनालिसिस होती है, लॉजिक होती है। अगर आप कहोगे तो उसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा, तो कमेंट में आप बता सकते हो कि हाँ सर आप ज़रूर सिखाइए, सीख कर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, तो मैं कल उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अब एक समरी बनाते हैं। तो समरी ये हो गई कि भैया
डेटा तो कहीं से खुशहाली वाली बात नहीं बता रहा है और अभी की कंडीशन मैच हो रही, प्लस ये पूरी की पूरी बिग पिक्चर बता रहा है, कल परसों तरसों नरसों की पिक्चर नहीं बता रहा है। हम यहाँ से विजन ले रहे हैं साल भर का, ये साल भर की पिक्चर बता रहा है, प्लस 25 बेसिस पॉइंट एक स्माइल देगा, ज़्यादा बेहतर। 50 कटा तो भैया थोड़ा सा टेंशन होगा। अगेन ये सारी पिक्चर और नरेशन लंबी है, प्लस हमारे कंट्रोल में है एसेट एलोकेशन, जहाँ पे हमें डिफेंसिव स्टॉक में जाने चाहिए, थोड़ा पैसा डेट में होना चाहिए, किस तरीके से होता है। तो ये एक पूरा नरेशन है जिसको अगर ढंग से समझेंगे तो डरेंगे नहीं, बल्कि एजुकेट होकर अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा और फॉलो करते रहिएगा।